हर बुद्धिजीवी व्यक्ति का विचार कि भगवान ने जीवन दिया है, शरीर दिया है, इंद्रिया दी हैं, तो इनके द्वारा हम अपना कर्म करें और उसके फल से जीवन यापन करें। और प्रभु ने दिया है तो सुबह शाम उनकी जो समय मिले तो थोड़ी याद जरूर करनी चाहिए। यही तो आपका विचार। तो यही विचार लगभग सभी का है, हर बुद्धिजीवी। कोई नास्तिक होगा तो भगवान को नहीं मानेगा, नहीं तो जितने भी सज्जन आपको मिलेंगे समाज में तो ज्यादातर सबका यही भाव होता है कि प्रभु ने हमें जीवन दिया है तो अपना जो कार्य मिला है उसको करें, और जो समय थोड़ा बहुत बचे तो प्रभु का नाम लें, उनकी याद करते हैं। और ऐसा ही आपको करना भी है, जो आप कर रहे हो ऐसा ही करना। बस एक भाव ऐसा है जो भगवान ने अर्जुन को बताया कि उससे ऐसे करते हुए आप भक्त हो जाओगे। केवल एक परिवर्तन आप करेंगे, और परिवर्तन भी नहीं करेंगे, बस वो विचार समझ लीजिए, बस आप भक्त हो जाएंगे। वो विचार कहाँ है? वो विचार है कि भगवान पहले अर्जुन से समझाते हैं कि ये जो तुम देख रहे हो ये सब मैं ही हूं। ये सब मैं ही हूं। खूब दृढ़ता से समझाते हैं। 7वें अध्याय शुरू करते हैं और 11वें अध्याय में विराट रूप भी दिखाते हैं कि अर्जुन देख लो खूब विवेक पूर्वक, सब मैं ही हूं, तुम चिंता न करो। तो उसमें जो प्रसंग लिखा है, अर्जुन को देखता भी है बेचारा तो देख नहीं पाता, तो कहता केशव मैं नहीं देख पाता हूं, आप ही सब हो। तो भगवान कहते हैं क्या इन्हीं जड़ा नेत्रों से देखना चाहता है? तो अर्जुन कहता है क्या प्रभु उसके लिए कोई दूसरे नेत्र होते हैं? तो कहा हाँ, उसके लिए दिव्य चक्षु होने चाहिए। तो कहा प्रभु फिर आप हमें दिव्य चक्षु दो। तो एकादश स्कंद में तो केवल इतना लिखा है कि भगवान ने अर्जुन को दिव्य नेत्र दिए और उनके द्वारा अर्जुन ने भगवान का विराट रूप देख लिया। अब आप वो जो दिव्य नेत्र है वो ज्ञान की आंख है। ये जितना जो दिखाई पड़ रहा है चराचर जगत, ये सब परमात्मा नहीं तो फिर का है? परमात्मा ही इसे धारण किए हैं और परमात्मा ही इन रूपों में खिला हुआ है। ये बात आप न जान पाओ, अभी शुरुआत में तो कोई नहीं जानेगा, फिर भी भगवान ने कहा है तो मान तो सकते हो। मान जाना चाहिए हमको। अगर हम भक्त हैं तो इसमें ज्यादा तो कुछ दिमाग नहीं लगाना। भाई भगवान ने कहा है और बनाया हमारा कुछ है नहीं, इसको बनाते किसी ने देखा नहीं, चलाते किसी ने देखा नहीं, पेड़ को बढ़ाते किसी ने देखा नहीं, सूरज में प्रकाश भरते किसी ने देखा नहीं, तो फिर इसका मतलब कोई अलौकिक करता धरता तो इसका है ही है कि नहीं? अद्भुत खेल है ये, अद्भुत जादूगरी। तो ये सब परमात्मा ही है, ये मान जाओ, ये मान जाओ कि सब परमात्मा ही है। और जब सब परमात्मा ही है तो आप कहां हो? जो सब परमात्मा है तो कहा हम अन्य लोक से आए हैं? ये सब परमात्मा है लेकिन हम अलग हैं। उसी का अंश, उसी में शामिल हो जाओ, है ना? मतलब अलग ना बने रहो, उसी में शामिल हो जाओ। प्रभु तुम्हारी लीला में हम भी शामिल हैं, हम हैं, हमारा अज्ञान बना है कि हम हैं। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन तू मेरे निमित्त, मेरा निमित्त बन जा। निमित्त को और अच्छे समझो तो कठपुतली बन जाओ भगवान की। भगवान की कठपुतली बन जाओ। तो कहा झूठी बात तो ये है नहीं, ये तो सच्ची बात है। हाँ कठपुतली में पहले से
है कि नहीं है भाई? जैसा रूप रंग उन्होंने रच दिया वैसे है, बदल नहीं पाएंगे। जितनी श्वासें दी हैं उतनी ही चलेंगी, एक को ज्यादा चलेंगे? जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, ज्यादा तो चलेगा नहीं। तो कठपुतली हैं हम। अब धीरे धीरे अपने विवेक से विचार करो कि सब परमात्मा है और मेरा अस्तित्व भी परमात्मा ही है। शरीर उसी ने दिया है और शरीर के अंदर ये जो मैं उठ रहा है ये भी उसी का तो अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अब देखो बदलाव हो जाएगा, अगर इतना आप समझ जाओगे बस बदलाव हो जाएगा। क्या बदलाव हो जाएगा? जब कठपुतली है हम, तो कठपुतली की अपनी इच्छा भी होती है का? अरे नचाने वाले के हाथ में है सूत्रधार के, जैसा चाहे वैसा नचावे। कठपुतली की अपनी कौन इच्छा? बस अपनी इच्छाएं केवल छोड़ दीजिए आप, फिर जो कुछ करोगे सब भजन हो गया। चाहे नौकरी करो, खेती करो, व्यवहार सब करना वैसे है, चलेगा वैसे, लेकिन अब बदलाव आ गया। खेती तो की लेकिन का होगा का नहीं होगा हमसे मतलब नहीं। कर्तव्य हमें निभाना है, लेकिन कठपुतली जैसे कार्तिकेय का कुछ करती है तो अहंकार करने का नहीं करना है। प्रभु बल दे रहे हैं और प्रभु ही बुद्धि दे रहे हैं तो हो रहा है, नहीं होगा ना करें तो बड़ी शांति आपको मिलेगी। आप भजन सुबह शाम नहीं हो रहा, आप 24 घंटे भजन चलने लगा। अब चाहे खेत में हल चलाओ, तो चाहे दुकान पे बैठ के सामान बेचो, चाहे अपनी ड्यूटी निभाओ, हर समय प्रभु नचा रहे हैं तो भजन होने शुरू हो गया। बदलाव आ गया कि नहीं आ गया? और छोड़ना कुछ नहीं है। औरत है घर में झाड़ू लगावे और चाहे भोजन पकावे, भगवान ने करवा रहे हैं। और जब सब भगवान है तो पति में भी भगवान, पुत्र में भी भगवान, माता पिता में भी भगवान, तो जब सब परमात्मा सब सेवा उन्हीं की तो हो रही है। तो बदल जाए जीवन की ना बदल जाए? अभी तक का था ये सब है हमारा और सुबह शाम हम प्रभु का नाम लेंगे तो उसमें थोड़ा अंतर है। और जब सब प्रभु का है तो अलग से सुबह शाम नाम लो चाहे ना ले, जो कर रहे हो वही करवा रहे हैं। बस एक अंतर है, इसमें अपनी इच्छाओं का त्याग कर देना। और सच्चाई भी है, हमारी इच्छा कुछ होता नहीं, जो प्रभु चाहते हैं वो होता है, तो स्वीकार करने में कौन कठिन है। जब ऐसा भाव हो जाएगा तो न पाप लगेगा न पुण्य लगेगा और भगवत प्रेम सदा बना रहेगा। प्रभु तुम ही हो, हम नहीं जान पाते अलग बात, और जो हमारे द्वारा हो रहा है आप एक सेवा हो रही है। परिजन माने परिवारी जनों में आप ही हो। वही पुत्र परिवार पितु मातु दारा, न पहचानो हर रूप उसने ही धारा। खिलाड़ी बड़ा है वो मालिक हमारा, वो ऐसा जादूगर है कि पहचान कहता हमें पहचानो। जैसे खेल करते हैं बच्चे के साथ पिता माता, कभी कभी बड़े लोग भी बच्चों के साथ खेलने लगते हैं, इसी तरह प्रभु कहते हैं हमें पहचानो, हमें पहचान के दिखाओ, हमें पकड़ के दिखाओ। और इसमें उन्हें बड़ा आनंद आता है। उनके बच्चे जब खोज नहीं पाते तो उनको बड़ा मजा आता है। तो है वही मान जाओ, बस मानने से काम बन जाएगा। कोई बुद्धि इसमें नहीं लगानी है, न कोई तपस्या करनी है, न कुछ त्यागना है कि घर छोड़ के जाना है, वनवासी हो जाना है, कुछ है इसमें? जहां के तहां जस के तस, बस मान जाओ कि प्रभु तुम ही हो। जब पूरा ब्रह्मांड तुम ही हो, वैसे हम बहुत कहते हैं बरगद पीपल ब्रह्मदेव सब परमात्मा है। अरे तो का बच्चे में कोई और है, पत्नी में कोई और है, माता पिता में कोई और है, हम में कोई और है। बस ये भाव आते ही, इसीलिए तो भगवान को विराट रूप दिखाना पड़ा कि ये चिंता ही नहीं करो कुछ और है। और कुछ हो भी नहीं रहा, जब अकेले एक है तो हो का रहा, कुछ नहीं हो रहा है, तो बड़ी शांति आपको मिलेगी और हृदय में प्रभु प्रकट होने लगेंगे, उनकी कृपा मिलने लगे। काहे भजन उन्हीं का चलेगा। जब कुछ मनते नहीं हो अपना
अपना हमने मानना छोड़ दिया। काहे? सच्चाई ये है कि आप चैतन्य हो और ये पिंजरा छोड़ के जाना पड़ेगा। तो चैतन्य परमात्मा प्रभु हम आपके हैं, अपने साथ लगाए रहो। प्रभु हम आपके हैं, आप हमारे हो, और ये शरीर आपका दिया प्रकृति का है, आपकी ही प्रकृति भी है, तो आप ही हो सब, कोई दूसरी वस्तु नहीं। तन मन तुम ही हो, जीवन तुम प्राण हो हमारे। भजन गलत तो है नहीं? तन मन तुम ही हो, जीवन तुम प्राण हो हमारे, तो क्या बचा? कुछ बचा? और जब बचा नहीं तो हम कहाँ हैं प्रभु? बस यही अमृत तो है। प्रेम की वर्षा होने लगे, देखो आपको रस मिलने लगे, निर्भीक हो जाओ, निश्चिंत, सब चिंता छूट गई। अरे जब भगवान करता धरता परमात्मा, तो हमें काहे की चिंता? हम उसके सेवक हैं या उसकी कठपुतली है, और जो हमसे रोल करवाना होगा उतना प्रभु हमें नचाएंगे, और बाकी का रिजल्ट आएगा, परिणाम का उसने कहा फल हमारे हाथ में। खेती करे किसान और गेहूं ना जामे तो किसान क्या कर पाएगा? और जाम भी जाए, हरी पेड़ ना बड़ा हो तो किसान कहां बढ़ा पाएगा? और बढ़ भी जाए, बाली न लगे गेहूं की, तो क्या किसान लगा पाएगा? तो फल है हमारे हाथ में। कर्म का झूठा अहंकार काहे ला दो? अरे प्रभु धरती भी तुम, हल भी तुम, बैल भी तुम, हमारी बुद्धि भी तुम, गेहूं भी तुम, तो हम कहाँ हैं प्रभु? ये तो आपका बड़प्पन है कि हमें बढ़ाई देते हो। दुनिया कहती है कि इनके 100 बीघा खेत है। ये प्रभु आपकी बड़ाई है। करे करावे आप सब, जने बड़ाई दे, प्रभु लीला आपकी करो सब, आप बड़ाई हमको देते हैं। भक्त की भाषा ये होती। भक्त कहता है कि प्रभु सब करते आप हो, और लोग हम पर, लोग का है रहीमदास दान करें, तो रहीमदास जी रोज एक सोने का सर्फी दान करें। उनका नियम था, रोज प्रतिदिन जो पहला व्यक्ति आवे उसे सोने के सर्फी या चक्र दे। तो एक बार तुलसीदास जी पहुंचे, उनसे मित्रता थी, तो तुलसीदास जी ने कहा, कहो रहीम कहां से सीखी अजब अनोखी देन। कहा रहीम भैया तुमने ये अद्भुत देने की कला कहां से सीखी? कहो रहीम कहां से सीखी अजब अनोखी देन, ज्यों ज्यों कर ऊंचे उठे त्यों त्यों नीचे नैन। आपकी आंखें शर्म से झुक जाती हैं जब आप किसी को देते। ये विद्या कहां से सीखी? तो रहीमदास ने उत्तर दिया, कहा देनहार है देत है, और देता है दिन रैन। देनहार कोई और है और देता है दिन रैन, और लोग भरम हम पर करें आते नीचे में। तो भक्त का भाव कि प्रभु करो कराओ आप सब, और लोग हम पे भरम करते हैं। 100 बीघा खेती इनके पास है, 50 कुंटल गेहूं इन्होंने पैदा किया, प्रभु आप पेड़ न बढ़ाते, आप एक गेहूं में 1000 गेहूं न लगाते तो कहां हम लगा पाते? है बस की बात। तो इसमें प्रेम बढ़ेगा, इसमें भक्ति बढ़ेगी कि इसमें कोई त्याग है? अगर आप विचार करो, हम आपस बात करेंगे, आप विचार करो, अगर ऐसा जीवन हो जाए तो कितना आनंद रहेगा। आनंद घटेगा आपका? रातों दिन आनंद, रातों दिन। अरे बानर सेना में इतने बानर थे, पदुम 18 जूथा बंदर, और एक ही भाव आ गया कि प्रभु राम के हम सेवक हैं, और ये जीवन उनके काम के लिए। अब चाहे लड़ाई करें, चाहे डाल पे बैठे, चाहे कूदें, चाहे आम खाएं, और चाहे कुछ करें, सब भक्ति। अब उनका जीवन ही भक्ति हो गया। कोई कर्म छूटा? कर्म कोई नहीं छूटा। उत्साह 1000 गुना बढ़ गया। उत्साह 1000 गुना बढ़ गया। सब बानर बैठे। तो जामवंत जी ने पहले बड़ाई की, कहा पवन तनय बल पवन समाना, तो चुप रहे। काहे? प्रशंसा, जो महान पुरुष होते हैं अपनी प्रशंसा में खुश नहीं होते। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। का है? पवन तनय का चुप साधि रहा बलवान, का चुप साधि रहा बलवान है, कुछ नहीं बोले। लेकिन जैसे कहा राम काज लगी तो अवतारा,
तो इसमें परिवर्तन हो गया। अपनी बड़ाई में, अपनी प्रशंसा में बुद्धिमान चुप रहते हैं, क्योंकि वो हैं बुद्धिमान, वो बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं। तो तब नहीं बोले। और जैसे कहा राम काज लगी तो वो उतारा, तो कहा हुआ सुनते भयो पर्वताकार, माने उत्साह बढ़ गया। अरे भगवान का काम है तो बड़े उत्साह से करेंगे। तो जब आपको ये आ जाए कि ये हमारा नहीं है गृहस्थी, ये भगवान का काम है, तो उत्साह बढ़ जाएगा। कर्म और अदक्षता पूर्वक आप करोगे, मेहनत और अधिक करोगे हैं, और परिणाम की चिंता भी नहीं करोगे। कितना सुंदर युक्ति है ये। जैसे ये समझ में आया कि प्रभु मेरे, मैं प्रभु का हूं और ये जीवन प्रभु सेवा के लिए और सब रूपों में प्रभु हैं, तो जीवन बदल गया। अब कार्य और दक्षता से होता है। और जो भगवान ने कहा था परिणाम की चिंता मत करना, परिणाम भगवान जाने, जब काम उनका है तो फल वो देंगे। उत्साह बढ़ जाएगा, कार्य कुशलता बढ़ जाएगी, हृदय पवित्र हो जाएगा। काहे कोई इच्छा है नहीं अंदर, इच्छा ही मल है और इच्छा रहित होना ही निर्मलता है। और निर्मल हृदय में परमात्मा प्रकट हो जाता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न बावा। जैसे इच्छा रहित हुए, जैसे इच्छा रहित हुए, प्रभु कृपा मिलनी शुरू हो गई। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, तो पीछे पीछे प्रभु फिरे। कहां कबीर कबीर? संत तो कहते हैं निर्मलता ही प्रभु की प्राप्ति। अब इच्छा रहित होके अपूर्ण दक्षता से कर्म करोगे तो कर्म भी बहुत अच्छे होंगे। और परिणाम की कौन चिंता, जब भगवान का काम है तो भगवान जाने। राम के खेती, राम चिड़ैया रामे खेत का कहते हैं, तो ऐसे बात बात में कहते हैं बात बहुत ऊंची, माने सब प्रभु का, तो वो जाने, उनका काम जाने। तो जीवन बदल जाए कि ना बदल जाए, और अंदर हृदय में प्रभु प्रकट हो जाएंगे। जब वो देखेंगे मेरा प्यारा है और जीवन इसने मुझे सौंप दिया और मेरे लिए ही ये सब करता है, तो भगवान दया करके दिखा दे कि चिंता ना करो, देख लो एक बार सब हम ही हैं। स्वयं प्रकट हो जाएगी। अस्थावरम जंगमम व्याप्तम यत् किंचित सच्चराचरम। अस्थावर जंगम जगत में मैं ही हूं, कोई दूसरा नहीं। भगवान दर्शन दे देंगे, बस परम कल्याण हो जाएगा और पाप पुण्य जन्म मृत्यु सबसे पार। तो कितना अमृतमय जीवन हो जाए। तो ये बढ़िया रास्ता है कि कुछ अपना माने रहो और कुछ भगवान का माने रहो, तो दुविधा बनी रहेगी। उसमें डर बना नहीं बना, बात बात में डर बना रहेगा, बात बात में संशय आएगा। और ये असंशय ज्ञान है। और बस छोड़ना भी कुछ नहीं, बस छोड़ना नहीं है और ना जंगल जाना है, बस अपना मानना छोड़ देना, अपना न मानो। जैसे अपना न माना, बस भगवत प्रेम उत्पन्न हो जाएगा आपके हृदय में अपने आप। बहुत निराली रीति है और लोग ये जान नहीं पाते। तो वही वो हाँ, जब मैं खाता भरने, ये सही बात। अहंकार जब मीठा तो केवल परमात्मा बचा। मैं भाव जो है मैं हूं, तो जब मैं हूं तो मेरा भी है भाई। मैं से तो मैं मेरा बनता है, और जब मैं ही नहीं तो मेरा कहां। जैसे विचार आया कि प्रभु तन मन जीवन प्राण सब तुम ही हो, तो जब मैं ही नहीं तो मेरा कहां। तो प्रभु तुम्हारा है, तुम ही संभालो। वो पहले संभाले, वो तो पहले संभाले है। गर्भ काल में का हम संभाल पाते, तो उसने संभाला। और शैशवा अवस्था में क्या हम संभाल पाते, तो उसने संभाला। और अद्भुत संभालता है। जब तुम ये भी नहीं जानते हो कि भूख क्या है और भोजन क्या है। भाई 6 महीने का लड़का जानता है कि भूख क्या है, भोजन क्या है, नींद क्या है और विश्राम क्या है, प्यास क्या है, पानी क्या है। जब कुछ नहीं जानते थे तो प्रभु ने सर्वोच्च जीवन प्रदान किया। उस समय कोई कष्ट था? बस का नहीं था, मैं नहीं था इसलिए मेरा नहीं था।
वो अलग बात है, वो अज्ञान की दशा थी, सुसुप्त था जीव, बाद में वो अंकुरित हुआ अहंकार। लेकिन फिर भी परमात्मा ने संभाला कि नहीं संभाला? जब भूख और भोजन दोनों का ज्ञान नहीं था तो सर्वोच्च सबसे कोमल भोजन मिलता है उसको। जब नींद और विश्राम का कोई ज्ञान नहीं था तो सबसे कोमल बिस्तर मिला। जब अपने पराये का कोई ज्ञान नहीं था तो अपनों से सबसे ज्यादा प्रेम मिला। और जब ज्ञानी हुए सब छूट गया। तो ऐसे ज्ञान को छोड़ दो जो अपना सुख चैन छीन ले। ये संसार का ज्ञान सुख चैन छीनने वाला नहीं है। जितने ज्ञानी होते चले गए अपनों से दूर होते चले गए, आराम से दूर होते चले गए, सुख से दूर होते चले गए, बेचैनी बढ़ती चली गई, तृष्णा बढ़ती चली गई, प्यास बढ़ती चली गई। है ऐसा कि नहीं? तो इसका मतलब ये जो ज्ञान है, कहने को ज्ञान है, ये तो अज्ञान है, गलत ज्ञान हो गया। गलत चीजों को हमने ज्ञान समझ लिया। हुआ है ऐसा कि नहीं हुआ? सचमुच में हम कुछ और थे। सच्चिदानंद तू, एक संत का भजन है, सच्चिदानंद तू नित्य निर्द्वंद तू जीव माना। तूने अपने को जीव मान लिया और बन गया देह का तू दीवाना। देहासक्त हो गए, देहाभिमानी हो गए कि अब तो हम यही हैं। अब उम्र में, जाति में, धर्म में, बीमारियों में, भूख में, प्यास में, कितने बंधनों में आ गए। और जैसे फिर अपना होश संभाला, जैसे आपन तेज संभारो आप, तीनों लोग हाँकते काम है। जैसे अपनी चेतना पहचानी, अपने स्वरूप में स्थित हुए, बस सब पीड़ाएं दूर हो गई। जैसे अपने स्वरूप में स्थित हुए सब पीड़ाएं दूर। शंकर साहब स्वरूप संभाला, जैसे अपना स्वरूप संभाला बस सब झंझट खत्म, सारे झगड़े खत्म। सचमुच में तो जगते समाप्त हो जाता है, लेकिन दुनिया देखने में रहता है तो वो प्रभु परमात्मा चलाते रहते हैं। तो ये निराला ज्ञान और निराली दशा पानी चाहिए कि नहीं पानी चाहिए? और लिखा भी है, यही तनकर फल विषय न भाई, भजी राम सब काम बिहाई। लिखा है कि नहीं लिखा? तो काम माने आदमी सोचता दुनिया काम, काम माने कामनाएं छोड़ दो, नई नई इच्छाएं करना छोड़ दो। काहे? पूरी होंगी नहीं और दुखी हो जाएंगे। पूरी होंगी नहीं कामनाएं तेरी और अनमोल जीवन निकल जाएगा। जो कमाया है वह तो बहुत दूर है, तेरा तन भी तेरे संग नहीं जाएगा। इसलिए जो सदा साथ तेरे रहे, ऐसे अविनाशी से नाता अब जोड़ ले। क्या है सत जान ले, खुद को पहचान ले, क्या पता फिर जीवन मिले ना मिले। तो ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इसमें कोई गलत बात हो तो बताओ। ये एकदम सही रास्ता है और प्रभु की कृपा से आपकी भक्ति भी बढ़ेगी। और अगर सच्चे ढंग से ये बात समझ में आ गई कि सब प्रभु ही हैं और मैं उनके हाथ की कठपुतली हूं, तो दर्द पीड़ा दुख बच ही नहीं सकता। हाँ, एकदम निश्चित जान। ये दर्द पीड़ा दुख अगर बचा है, मान लो या दिखाई पड़ रहा है, तो कारण सिर्फ अज्ञान है। अरे जब तुम हो नहीं तो जिम्मेदारी काहे उठाए? और अगर तुम हो, एक और बात है, जैसे कोई कहे नहीं है कैसे नहीं, तो अगर हो तो अपने को ही पहचान लो, फिर करो, फिर नहीं रोकेंगे। जब तुम मिलो तो तुम सब संभालो, तो तुम मिलोगे नहीं। जिसने अपने को खोजा तो परमात्मा मिला, खुद को पाया नहीं किसी ने। खोजत खोजत गया कबीर हेराई। तुझे खोजने चला था, मैं खुद ही खो गया हूं। हरि के भजन में देखो हरि रूप हो गया। मैं तो लवण का कण था। देख सुनो, भक्त कह रहा है कि प्रभु मैं तो लवण का कण था। मैं क्या था? नमक की डली था। अच्छा, नमक समुद्र का अंश है कि नहीं? समुद्र का अंश है। और समुद्र को खोजे उसी में तो पाएगा।
अगर जल को नहीं पहचानता तो नहीं पाएगा, लेकिन खोजते खोजते एक चीज होगी, वो गल जाएगा। तो गलकर नष्ट हो गया कि पूर्ण हो गया? अरे पूर्ण हो गया। पूर्ण समुद्र था, पूर्ण समुद्र फिर हो गया। अलग था तो दुखी था, और पूर्ण हो गया सुखी हो गया। कितना बढ़िया बात है। बस यही जीव में है, जीव अलग हो गया है। जब ते जीव हरते बिलगाने तब ते दे गे निजाने, सो माया बस भयो गोसाई बनो कीर मरकट की ना, जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई जदम रखा छूटत कठिन। तो ये अलगाव के कारण दुख है। और जब नमक की डली समुद्र को खोजने चली तो रास्ते में गल गई, तो गलकर मिटी नहीं बल्कि पूर्ण समुद्र हो गई। इसी तरह आप खोज के देखो, न मानो तो मान जाओ तो प्रेम में गल जाओ, और न मानो तो खोज के देखो। अपने को खोजोगे तो परमात्मा मिल जाएगा, रास्ते में गल जाओगे। खोजते खोजते तुझे खोजने चला था, मैं खुद ही खो गया हूं। हरि के भजन में देखो हरि रूप हो गया। अस्तित्व तो बचा है। अस्तित्व माने मैं बचा हूं, ये संत अनुभव करते हैं कि हम न मरा, मरी है संसारा हमका मिला जियावन हारा। अस्तित्व तो बचा है, सीमा नहीं बची है। अब वो टुर्रा वाली नमक के जो डली वाली वो खत्म हो गई। अस्तित्व तो बचा है, सीमा नहीं बची है। अब नाम रूप वाली रेखा नहीं खिंची है। कहते न बनता योगी, जो था सो हो गया। पानी ही ते हिम भया, हिम हो गया बिलाए, और जो कुछ था सोई भया, अब कछु कहा न जाए। निर्गुण ब्रह्म सगुण सो कैसे, जल हिम उपल बिलग नहीं तैसे। जैसे बर्फ है तो उसी से बनी, उसी में गल गई। थोड़े दिन जड़ता आई तो दोनों रास्तों से कल्याण हो जाएगा। मान जाओ तो बड़ा सरल है। ये प्रेमियों को, भक्तों का रास्ता है, वो सब मान लेते कि प्रभु तुम ही हो, हमारे बस का नहीं है, ना आपको खोजेंगे और न खुद को खोजेंगे, बस तुम ही हो हमने, तो तुरंत से कल्याण। और जो न मान पाओ तो अपने खोज लो, तब भी भगवान नहीं मिलेंगे, क्योंकि तुम तो हो नहीं, है तो अकेला एक। तो जब एक ही है तो वही मिल जाएगा। अंदर कभी दो का अनुभव हुआ? तो जब दो का अनुभव नहीं हुआ, ये हम बहुत बार समझाने में कहा करते हैं। तो जिसने आंख बनाई है वही आंख से देखता है, लेकिन हमें भ्रम है कि आंख बनाई भगवान ने, देखते हैं हम। ये हो गया द्वैत। ये हम बहुत बार समझाया करते हैं कि जिसने कान बनाए वही कानों से सुनता है, लेकिन हमको भ्रम है कि कान दिए भगवान ने, सुनता हूं मैं। ज्ञान यह है कि जिसने जीवा बनाई वही स्वाद भी बताता है, लेकिन हम कहते हैं नहीं नहीं, स्वाद तो मैं लेता हूं, कड़वा मीठा खट्टा मैं जानता हूं। तो फिर इस मैं को खोज डालो, ये भी एक रास्ता है। भाई आपको संशय है तो अपने मैं को खोज लो। तो जब मैं को खोजोगे तो मैं मिट जाएगा और परमात्मा सच्चा मैं प्रकट हो जाएगा। जो सच्चा व्यापक वाला मैं है परमात्मा, वो प्रकट हो जाएगा, और ये झूठा मैं जो टुकड़े में है ये मिट जाएगा। परिच्छिन्नता तज पूर्णता सो पाए है। परिच्छिन्नता मिट जाएगी और पूर्णता प्राप्त हो जाएगी। तो दोनों रास्ते में कल्याण है। लेकिन खोज में आपको काम छोड़ के खोजना पड़ेगा। इसमें वो सब काम जो आपने कहा था, इसमें वो सब करना पड़ेगा। उसमें भाई काम भी छोड़ना पड़ेगा, हो सकता है घर भी छोड़ना पड़ जाए, क्योंकि आसान तो है नहीं खोज। और मान लेने में कुछ नहीं करना, मान लेने में कुछ नहीं करना, और कल्याण दोनों में हो जाता है। ये संतों ने अनुभव करके देखा, कल्याण दोनों रास्तों से हो जाता है। जो खोजेगा, सच्चा खोजी होगा, वो भी परमात्मा को पा जाएगा। और जो मान लेगा कि मैं नहीं हूं प्रभु तुम ही हो, वो भी परमात्मा को पा जाएगा। चाहे कहो सो हम, मैं वही हूं, तब भी प्रभु मिल जाएंगे। और चाहे पता लगाओ को हम, तब भी प्रभु मिल जाएंगे। दोनों रास्तों से मिल जाएंगे।
कोहम कोहम करते हुए बहुतों ने पा लिया और सोहम सोहम करते हुए बहुत प्रभु हो गए। तो दोनों रास्ते एकदम पक्के हैं, चाहे जो अपना लो। लेकिन सोहम सोहम वाला बड़ा सरल है, प्रेम का रास्ता। मैं वही हूं प्रभु, तुम ही हो, हमको क्या करना, हम बन के क्या करें। बस इसमें कठिनाई इतनी कि अपनी इच्छाएं छोड़ देनी पड़ती हैं, मर जाना पड़ता है। अपनी इच्छा छोड़ना मृत्यु ही है। प्रभु जैसे रखोगे वैसे रहेंगे। कबीरा कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाम, गले राम की जेवड़ी, जित खींचे तित जाऊं। तू तू करे तो आऊं, दूर दूर करे तो जाऊं, जो देवे सो खाऊं, जहां जहां बिठावे बैठूं, जो देवे सो खाऊं। देखो संत हैं कबीर और शर्म नहीं करते, कहते हैं कबीरा कुत्ता राम का, मैं प्रभु का हूं। और प्रभु का कुत्ता कैसा होता है, तू तू करो तो आ गया और दर दर करो तो चला गया, लेकिन बहुत दूर नहीं जाएगा। और फिर दरवाजे छोड़ के नहीं जाता कि फिर बुलाएंगे। तो ये कौन कहेगा, कोई संत कह पाएगा? तो ये प्रेम का रास्ता, प्रेम से जो भजना है, ये बहुत आनंददायक। इसमें तुरंत निश्चिंत है। उसमें हो सकता है भटक जाओ, ना पाओ तो न खोज सके, इंद्रियां बहुत शक्तिशाली हैं, फिर मन भटक गया, तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन ये ऐसा रास्ता है कि इसमें भटकाव है ही नहीं। और भटक भी जाओ फिर भी प्रभु दयालु है, तो फिर खींच लेते अपनी तरफ। बस एक सच्चाई होनी चाहिए कि परमात्मा से मिलन की प्यास होनी चाहिए, शांत पद पाने की इच्छा होनी चाहिए। ये मन में जरूर होना चाहिए कि प्रभु हमारा कल्याण हो जाए। बस यही इच्छा, यही भाव ही कल्याणकारक है। धीरे धीरे यही हमें परमात्मा से मिला।